दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। लक्ष्मण अब इस समय हमारे साथ जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। दरअसल पूरे बाजार की नजर है सिर्फ और सिर्फ रूस पर, और वहां पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कल रात वो जो बड़ा कदम रशिया ने उठाया, उसके बाद से सब उसी की चर्चा कर रहे हैं, और सारे डेवलपमेंट दिन भर जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसी से जुड़े, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीट हो, यूएस के अनाउंसमेंट्स हो, यूरोजोन से जो न्यूज एमिनेट हो रही है, इवन यूक्रेन के जो बयान आ रहे हैं। लक्ष्मण को दिखाइएगा। लक्ष्मण, इंटरेस्टिंगली इस समय रशियन एम्बेसी के सामने दिल्ली में आपको नजर आएंगे। ये वहां खड़े हुए, मेरे को लगा हेलमेट पहन के खड़े होंगे आप लक्ष्मण। वहां पे ऐसा माहौल नहीं है डर का क्या? नहीं, बिल्कुल डर का माहौल नहीं है। मैं पिछले कुछ देर से देख रहा था, 2 बार सेना के हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से आ गए, चले गए। मुझे लगता है कि उनकी निगरानी चुस्त दुरुस्त यहाँ पर है। और दरअसल जब मैं यहाँ आ रहा था तो 2 खास मार्ग दिखे। एक था नीति मार्ग और दूसरा जहाँ मैं खड़ा हूँ यह है शांति पथ। लेकिन जिस खबर पे मैं लाइव देने के लिए आपके पास आया हूँ, वहाँ न तो नीति काम करती है, न तो शांति के लिए कोई तैयार है। तो बता दूँ कि स्थिति यह है कि सबकी निगाहें इस वक्त, अगर भारत के कहें तो भारत की निगाहें भी रूस पर टिकी है कि उस तरह किस तरह से एक्शन होता है। और इस एम्बेसी पे इसलिए है क्योंकि जो भी लोग यूक्रेन में रह रहे हैं उनकी भी निगाहें इसी एम्बेसी पे है कि आखिर रूस जो है क्या कदम उठाता है। तो 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देना। पहला, भारत की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द करीब 20,000 परिवार जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनको यहाँ पे सुरक्षित ले आया जाए, और इसका बयान भी विदेश मंत्रालय की तरफ से आ गया है। दूसरा ये कि इस कूटनीतिक माहौल में भारत अपने आप को किसी एक का समर्थन करता हुआ नहीं दिखना चाहता है, इसलिए काफी सधा हुआ बयान आएगा जब भी बयान आएगा तो, क्योंकि अमेरिका भी उतना ही अच्छा दोस्त है जितना अच्छा दोस्त रसिया है। तो दोनों में किसी को नाराज नहीं करना चाहेगा, इसलिए भारत का सधा हुआ बयान आया कि हम शांति के समर्थक, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक इसका रास्ता निकल जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, तो वहां पे भी वित्त मंत्रालय अभी तत्काल कोई कदम तो नहीं उठाएगा, लेकिन पैनी नजर बनाया हुआ है। एक और बात बता दूं कि भारत की स्थिति थोड़ी सी दुविधापूर्ण इसलिए है कि जो काम रूस यूरोप में कर रहा है, यूक्रेन में कर रहा है, वही काम चीन चाहता है एशिया पैसिफिक रीजन में करना। तो एक तरफा अगर समर्थन रूस को दिया जाता है तो एक तरफ से चीन को भी बढ़ावा देता हुआ मिलेगा। तो ये भी संकेत भारत नहीं देना चाहता है। तो भारत काफी सधा हुआ, संतुलित तरीके से इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह है कि करीब 2 हफ्ते पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें जितने सारे गणित हैं वो गणित गड़बड़ा जाएंगे अगर इस तरह से ही तनाव बना रहा तो। अच्छा लक्ष्मण, ये खबर देने के लिए आप रूस के दूतावास के सामने खड़े हैं, खबर निकालने के लिए वो बात तो रशियन में हुई होगी। रशियन समझ में आई आपको क्या? नहीं, मैं बगल में एक ट्रांसलेटर रखा हूं और मुझे किसी ने बताया कि आप रशियन काफी अच्छा समझ लेते हैं, जो कई रशियन आपके अच्छे दोस्त हैं, तो जरूरत पड़ेगी तो आपसे सीधा रूबरू करवा दूंगा मैं। अच्छा, आपने कच्चे तेल की बात करी, क्रूड में बहुत तगड़ा उबाल आ रहा है। ये रशिया पे बड़ा डिपेंडेंस है वोडका का, ये उसकी भी कीमतें बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ इंडिकेशन आ रहा है क्या एम्बेसी से? मैं हालांकि वोडका लेता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल है भारत में, कम से कम रशियन एम्बेसी में वोडका महंगी ना हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित जरूर की जाएगी। लेकिन क्रूड कीमतें बढ़ने से हम अब भले ही चिंतित हो रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ही सही रशिया को फायदा होगा चूंकि एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी तो। नहीं, हाँ, रशिया को फायदा, लेकिन हमारे लिए एक ओवरहैंग बन गया है क्रूड की बढ़ती कीमतें। नीरज वाजपेयी सुबह कह रहे थे $100, और उसके बाद बाकी के एक्सपर्ट जुड़े ग्लोबल, तो उनका कहना था तो भाई यहां से $100 का $110 के बियॉन्ड भी शायद क्रूड आपको, अगर ये इशू और एस्केलेट होता हुआ नजर आया या फिर लिंगर ऑन करता हुआ भी नजर आया, तो कच्चा तेल और उबाल करेगा। अनटिल एंड अनलेस वो ईरान वाला मामला सुलझ ना जाए, वो कुछ सहमति यूएस और ईरान के बीच बन गई, तब तो फिर भी सप्लाई मार्केट्स में आया और तब शायद प्राइसेस पे थोड़ा सा कैप लगता हुआ नजर आया। लेकिन इस समय की स्थिति आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 98 के लेवल्स पर ब्रेंट कामकाज करता हुआ।